आज जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस कंप्लीट करेंगे। इससे पीछे की सारी वीडियोस में हमने सारे आपके टेंस कंप्लीट कर दिए हैं। बेसिक टू स्टैंडर्ड हम चीजों को लेके चल रहे थे। आज की वीडियो हम कर लेंगे तो कुल 6 वीडियो में आज हम बेसिक से स्टैंडर्ड बन जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ गए चीजें। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पार्ट 6 के बाद पार्ट 7 से आपका लिटरेचर सेक्शन स्टार्ट करेंगे। आपका बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले पार्ट 1 से चीजों को देखें। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो बेटा परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है हम आज करेंगे। परफेक्ट कंटीन्यूअस किस किस के करेंगे बेटा? हम परफेक्ट कंटीन्यूअस करेंगे आज हम सारे टेंसेस के हम परफेक्ट कंटीन्यूअस करने वाले हैं। हम किसके करेंगे बेटा? प्रेजेंट का भी करेंगे, हम पास्ट का भी करेंगे और हम फ्यूचर का भी परफेक्ट कंटीन्यूअस करेंगे। ठीक है बेटा, समझ गए। अब इसके अंदर दूसरी चीज क्या है कि हम प्रेजेंट के जितने भी पहले के टेंसेस थे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट, हम पहले कर चुके हैं पार्ट 3, 4 और 5 में। पार्ट 6 में हम इस टेंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो जिसने भी पहले की वीडियोस ना देखी दोबारा बोलूंगा, पहले आप जाकर उनको चेक कर लीजिए। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस की बेटा खासियत क्या होती है कि इसमें काम ना कंटीन्यूअस चल रहा होता है, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है किसी टाइम से, लगातार चल रहा है किसी भी टाइम से। समझ रहे हो बेटा इस चीज का क्या मतलब है कि हम कोई भी काम को किसी टाइम से कर रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं। अगर मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं तो ये प्रेजेंट हो गया बेटा। मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था तो क्या हो गया? पास्ट। और मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा बेटा? फ्यूचर। बात अगर समझी जाए तो ये देखने में क्या लग रहा है आपको? कंटीन्यूअस की तरह लगेगा। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह, पास्ट कंटीन्यूअस की तरह, फ्यूचर कंटीन्यूअस की तरह। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। बट जैसे ही मैं इसमें टाइम ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसे कि मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं। समझ रही चीज बेटा? अब हम इसको स्ट्रक्चर को कैसे लगना है इसके अंदर, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, इसमें आएगा आपका हैज या हैव, हैज या हैव। उसके बाद लगेगा इसमें कंपलसरी, कंपलसरी बेटा। इन तीनों टेंसेस में लगाते हैं हम बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। टाइम के लिए बेटा या तो सीन्स या फिर फॉर प्लस में टाइम। आई बात समझ बेटा? सेंटेंस बनाते हैं हम। सेंटेंस कैसे बनेगा इसका? मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं तो आई के साथ क्या लगाएंगे हम? हैव बीन। टीवी देखने की क्या होगी? वॉच, वॉच में हमने लगाई आईएनजी। आई हैव बीन वॉचिंग, क्या देख रहा हूं बेटा? टीवी। अब सीन्स या फॉर में से कोई एक चीज आएगी। 2 घंटे से, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर 2 आवर। मैं फोर और सीन्स का आपको जो है वो जल्दी से चीजें समझा देता हूं क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि हम 10th क्लास की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट फिर भी आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। बेटा सीन्स और फोर में डिफरेंस ये आता है, जब भी हमें कोई टाइम पर्टिकुलर कोई डेट दी हो तो हम लगाएंगे उसके अंदर सीन्स। और जब हमारे पास कोई पीरियड दिया हुआ हो, पीरियड मतलब बेटा क्या हुआ? पीरियड मतलब हुआ, मैं कह रहा हूं कि मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं तो ये क्या हो गया कि 2 घंटे का एक टाइम पीरियड है। मैंने बोल दिया कि मैं 2 बजे से देख रहा हूं तो क्या हो गया बेटा? वो मैं 2 बजे से देख रहा हूं तो क्या हो गया बेटा? वो एक हो गया कि एक टाइम दी, डेट दे रखी है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मैं 4 दिन से जो है लगातार काम कर रहा हूं। और इसी सेंटेंस को अगर मैं बता दूं कि मैं 4 तारीख से काम कर रहा हूं, 4 जनवरी से काम कर रहा हूं, 4 फरवरी से काम कर रहा हूं, तो एक पर्टिकुलर डेट हो जाएगी। ठीक है, तो पर्टिकुलर डेट देगा तो सीन्स, और कोई टाइम पीरियड है तो फोर। क्लियर हो गया? अब अगर इसी सेंटेंस को मुझे, हम जल्दी से इन चीजों को कवर करेंगे आज, नेगेटिव में बदलना हो तो मैं सिंपल क्या करूंगा? यहां पर हैज और हैव के बाद नॉट लगा दूंगा। आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर। मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा हूं। क्लियर है बेटा? उसके बाद अगर ये सेंटेंस को मैं इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करूं, क्या मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं, तो आगे क्या आ जाएगा बेटा?
हैज या हैव में से कोई एक चीज आगे आ जाएगी, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, हैव आई बीन वॉचिंग टीवी। अब मैं इसको टाइम बना देता हूं, मैं कह रहा हूं कि 2 बजे से, तो सीन्स 2 o'clock। ठीक है, समझ बेटा क्या कहा मैंने, मैं 2 बजे, क्या मैं 2 बजे से टीवी देख रहा हूं। कुल मिला के इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया कि हैज या हैव तो बेटा पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, सॉरी बीन, उसके बाद बीन, फिर वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स या फोर, और आपको लास्ट में टाइम। ठीक है बेटा। अब अगर मैं इसको डब्ल्यूएस फैमिली में कन्वर्ट कर दूं, तो डब्ल्यूएस फैमिली का स्ट्रक्चर मैंने कई बार बता रखा है कि डब्ल्यूएस फैमिली लिखो, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर उठा के नीचे कॉपी पेस्ट मार दो, तो दोबारा से लिखने की जरूरत मुझे लगता नहीं कि ये पढ़ रही है मेरे को, आप अपने आप को समझ सकते हैं। सेंटेंस में बना लेता हूं कि मैं 2 घंटे से टीवी क्यों देख रहा हूं। Why have I been seeing TV since 2 o'clock। 2 बजे से कर लेते हैं हम इसको भी, कि मैं 2 बजे से टीवी क्यों देख रहा हूं। ठीक है बेटा, सीइंग नहीं है यहाँ पे, टीवी देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, वॉच यूज करते हैं, इस चीज को याद रखना। टीवी देखने के लिए हम सीन यूज नहीं करते, सी यूज नहीं करते, सॉरी, वॉच। कोई भी चीज अब लगातार कोई कंटिन्यूस कोई चीज चलती हुई चीज हम देखते हैं तो वो वॉच होता है। ठीक है बेटा। अब ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट में था, जब मैं इसी सेंटेंस को हु की जगह था में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था। तो बेटा क्या रूल हो गया, हैज बीन, हैव बीन की जगह बेटा क्या आ जाएगा इस वाले सेंटेंस में, आ जाएगा आपका हैड बीन। ठीक है। अब इंग्लिश कैसे बनेगी कि मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था, आई, सब में सब में हमें हैड लगाना है, हैड बीन वॉचिंग, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस, सॉरी, फॉर 2 आवर। ठीक है बेटा। सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, हैड के बीच में आ जाएगा नॉट, आई हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर। क्या मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था, तो क्या होगा बेटा आपका हैड आगे आ जाएगा, हैड आई बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर, और लास्ट में क्या जाएगा डब्ल्यूएस फैमिली। डब्ल्यूएस फैमिली में क्या होगा, डब्ल्यूएस फैमिली पहले, फिर सारा स्ट्रक्चर वैसे वैसे। इसी सेंटेंस को अगर मैं बदल दूं कि मैं 2 घंटे से टीवी क्यों देख रहा था, तो वाई हैड आई बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर। आ रही है बेटा बात समझ, आ रही है किस तरीके से काम करना है मैं इसके अंदर। ये तो हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा बेटा, यहां तो था रहा है, यहां था रहा था, यहां क्या हो जाएगा टाइम के साथ रहा होगा। जैसे मैंने स्ट्रक्चर सेंटेंस लिखा कि वह, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूंगा, या वह 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा। हम इसे लिख लेते हैं, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा। इंग्लिश क्या बनेगी बेटा इसकी, इसमें था बेटा हैज बीन, हैव बीन, इसमें था हैड बीन, इसमें आएगा आपका विल या शैल पहले, और उसके बाद हैव बीन। इजी है बेटा। विल शैल तो हम लगाते लगाते फ्यूचर में कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, विल शैल तो हमारा कंफर्म ही है। इसमें हैव बीन और ऐड हो जाएगा कि मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, तो इंग्लिश क्या होगी कि आई के साथ क्या लगाते हैं बेटा, शैल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर।
आया समझ बेटा? इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव कर दूंगा तो शैल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन लग जाएगा। आई शैल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सीन्स 2 o'clock, 2 बजे से। जैसे टाइम लग गया तो बेटा क्या हो गया आपका, ये हो गया सीन्स हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसे डब्ल्यू इंटेरोगेटिव में करूंगा तो क्या होगा, विल या शैल आ गया जाएगा। जैसे क्या मैं टीवी देख रहा हूँगा, या क्या वह टीवी देख रहा होगा, विल ही हैव बीन, विल ही हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर, क्या वह 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये आ गया आपका एफर्मेटिव, ये हो गया इंटेरोगेटिव। अब डब्ल्यूएस फैमिली की अगर बात करें, जैसे कि तुम 2 बजे से टीवी क्यों देख रहे होगे, तो वाई विल यू हैव बीन वॉचिंग टीवी 2 बजे से, तो क्या आ गया उसके लिए, सीन्स 2 o'clock। बेटा समझ आया चीजें कितनी इजी थी, कितनी इजी चीजें हैं। हमें बस इतना याद रखना है इन चीजों के अंदर कि हम जब टेंसेस को कंप्लीट करते हैं ना, तो हमें स्ट्रक्चर दिमाग में याद रहना चाहिए कि जब हम प्रेजेंट बना रहे तो कंटिन्यूस में क्या क्या चीजें आएंगी, परफेक्ट बना रहे तो क्या क्या चीजें आएंगी, परफेक्ट कंटिन्यूस बना रहे तो क्या क्या चीजें आएंगी। मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा से रिमाइंड करा दूं आपको, कोई भी टेंस कंटिन्यूस का हो उसमें आईएनजी कॉमन आती है, सारे टेंस में आईएनजी आती है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो। कोई भी टेंस परफेक्ट का होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म कंफर्म आनी है। जैसे इसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, तो सब में बेटा क्या कॉमन आ रहा है, एक तो हैजव देखो सब में आ रहा है, इन दोनों में हैजव आ रहा है। मेन चीज क्या है कि तीनों में आईएनजी जरूर आएगी, यहाँ भी आईएनजी आएगी, यहाँ भी आईएनजी आएगी और यहाँ भी आईएनजी आएगी, और सीन्स 4 भी तीनों में ही लगेगा। कोई भी टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम से हम करते हुए आ रहे हैं तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस आपका हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा आज की वीडियो हम खत्म कर रहे हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपसे कल दोबारा मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अब हम लिटरेचर स्टार्ट करेंगे, तो आप अपनी पढ़ाई को और तेज कर दीजिए, क्योंकि बेटा धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है। जितना आप चीजों के लेके सीरियस होंगे, हम आपके लिए उससे ज्यादा सीरियस होंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आपसे कल दोबारा से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।